मैंने क्या क्या बताया है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। अब जब इन दोनों से क्या मिलेगा, पूरा का पूरा सीरीज मिल जाएगा। एपी, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले जैसे फर्स्ट टर्म लिखा, ठीक है, अब उसमें डी ऐड करोगे तो अगला वाला टर्म मिल जाएगा, उसमें डी ऐड करोगे तो उसके आगे वाला मिल जाएगा, ऐसे ही सारे टर्म मिलते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट टर्म अगर 5 हो और डिफरेंस मान लेते हैं 2 का हो, ठीक है, तो क्या लिखोगे, अगला टर्म क्या आएगा, +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर +2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरह से हमारी सीरीज मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे डिफरेंस सेम होता है, दो नंबर्स के बीच में हमेशा डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने लास्ट टर्म निकालना, फिफ्थ टर्म निकालना, सिक्स टर्म निकालना, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनको ऐड कैसे करेंगे। अगर कोई सीरीज दी गई हो तो इसको ऐड कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म को l से भी लिखते हैं या तो an से लिखते हैं। जब nth टर्म की बात की जाएगी, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, an। इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखो ये रहा, ठीक है। अगर लास्ट टर्म की बात की जाएगी तो मतलब यही इसी की बात की जा रही है, तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस यही फार्मूला इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ये बात समझ। अब देखो आज जो पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी। तो इसमें क्या होता है, मैंने फार्मूला बताया था, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। उसके बाद इसका दूसरा क्या बताया था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये दो फार्मूले का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे केवल इन दो फार्मूलों से, तो इसको ध्यान में रखना। एक दो क्वेश्चन कराएंगे तो और समझ में आ जाएगा। ये दो फार्मूले नोट कर लो, क्योंकि जब सारे क्वेश्चन मैं यही कराने वाला हूँ तो सारे क्वेश्चन में फार्मूले भी अप्लाई होंगे तो फार्मूला याद भी हो जाएगा, बार बार एक ही फार्मूला आएगा। सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, इसका सम बताना है, ठीक है। तो कुछ लोग तो दिमाग लगा सकते हैं, कहेंगे सर हम तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अरे 2 है फिर 7 है, तो इसमें डिफरेंस बोलेगा कि निकाल लिया, 7 में से 2 को माइनस किया, कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5। हाँ, ए की वैल्यू देखो 2 है, फर्स्ट टर्म यही होता है ना, शुरुआत में जो लिखा हो, ए की वैल्यू 2 है और डी हमें निकालना है। तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, या तो 12 में से अगर 7 को माइनस करेंगे, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब डिफरेंस सेम ही आने वाला है, किसी में से किसी को माइनस कर दो, दूसरे में से पहले को कर दो या तीसरे में से दूसरे को कर दो, चाहे जिसको। तो अब देखो डी की वैल्यू आ गई, ये पता चल गया कि 5 उसमें ऐड करते जाओ, अगला टर्म मिलता चला जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे 2 था तो 2 के बाद क्या आया, 7, 7 के बाद क्या आएगा, 12, 12 में 5 ऐड किया, 17, 17 में 5 ऐड किया, 22, 22 में 5 ऐड किया, 27, 27 में 5 ऐड किया, 32, 32 में 5 किया, 37, 42, 47, 52, 57। अब तुम्हें देखो 10 टर्म तक जाना है, तो देख लो कितना लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, अब यहाँ तक तुमने लिख लिया, ठीक है। बिना फार्मूला लगाए मैं चेक करके बता रहा हूँ, फार्मूला तुम्हें अप्लाई नहीं करना है, तुम चाहो तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। 10 टर्म आएगा तो लिख के ऐड नहीं कर पाओगे, जोड़ना ही तो है। अब चलो ऐड कर लेते हैं, किसको किससे ऐड करें, चलो ऐसे ही ऐड करो, 7 to 9, 9 7, 16, 16 to 18, 18 7, 25, 25 और 2, 27, 27 और 7, 34, 34 और 2, 36, 36 में 7 ऐड किया, 43, मत पढ़ो, 43 में 2 ऐड किया, 45, 45 का 5 आ गया, कैरी कितना आया, 4। अब देखो 4, 4 8, 8 और 3 11, 11 3 14, 14 2, 16 2, 18 1, 19 1, 20 और 5 25। ये आंसर आ गया, समझ गए कि नहीं। नहीं ये था ना कैरी, 22 था ना, 20 था ना, ये कैरी था, 24 ये आंसर, ठीक है। तो ये फिलहाल ये तुमको करना नहीं है, एग्जाम में फार्मूला लगा के लगाना है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि मान लो तुम्हें कुछ नहीं आता तो ये कर सकते हो, है ना। अब फार्मूला लगा करते हैं, कितना खुश
ऐसे ही आ जाए, मतलब इतना नॉर्मल ऐड करना है बस, केवल लिखो ऐड कर दो, है कि नहीं। ए की वैल्यू कितनी 2, डी की वैल्यू कितनी 7 माइनस 2 किया 5। ए और डी पता है तो देखो फार्मूला नंबर 2, फार्मूला 2 देखो ध्यान से, है ना उसमें। तो फार्मूला और n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो फार्मूला हमने पढ़ा था Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही पढ़ा था कि नहीं फार्मूला। अब देखो n की जगह पे 10 रखना है, तो S10 इक्वल टू 10/2 2a, a की जगह पे कितना 2 प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 और d की जगह पे 5, केवल वैल्यू को मैंने पुट किया, है ना। अब 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, 10 में से 1 गया 9, 9 का 5 में मल्टीप्लाई किया 45, ठीक है 5 और इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना 49, 49 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 45, 5 4 5 के 20 245, हमारा यही आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं। देखो फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, इसका हमें सम निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले ए दिया है कि नहीं -5, ठीक है। फिर डी निकालना होता है, डी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो -8 पहले रहेगा, फिर बीच में फार्मूला डिफरेंस निकालना है, फिर क्या आएगा -5। समझ गए कि नहीं। तो अब देखो -8 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो -8 प्लस 5 करेंगे तो -3 आएगा। अब डी की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करना है हमें, अब देखो लास्ट टर्म दे रखा है, अब हमें n निकालना पड़ेगा, है ना। तो लास्ट टर्म l इक्वल टू कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l की वैल्यू कितनी है -230 है, a कितना है -5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -3। सबसे पहले जो इधर -5 है ना, इसको लाओ इधर इस तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा, तो -230 प्लस 5 हो जाएगा कि नहीं। ये आपका आ गया -1 -3, ठीक है। इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा -225, -3 का इधर क्या है मल्टीप्लाई है, तो ये कहाँ पे आएगा डिवाइड में आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 3 से कट करेंगे 7 जा और 5 जा, सही है ना। तो फिर -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 75 प्लस 1 यानी 76 हो गया। अब देखो ये वैल्यूज आ गई, बस उसके बाद हमारा काम हो गया, ठीक है। फार्मूला क्या था Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है। n की जगह पे कितना है 76/2, a की वैल्यू कितनी हो गई -5 प्लस l की वैल्यू कितनी है -230, ठीक है। ये हो गया 76/2, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस ही होगा ना, फिर ऐड हो जाएगा तो -235 हो जाएगा कि नहीं। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 3 जा 2 8 जा इंटू -235। अब इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, करने आता है ना, आता है, अच्छा कैसे, ऐसे इंटू 38, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना समय रहेगा कि हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग 30 से इसको मल्टीप्लाई करते, फिर 8 से करते, 38 हो जाता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो 8 5 या 40 होता है ना, टेबल नहीं याद है, आता है 40 का 0 कैरी आ गया 4, फिर 8 3 जा 24, 28 8 कैरी 2 16 2 18 15 5 0 7 0 3 9 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल है ना एकदम। बस 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है, ए निकालते कैसे हैं, डी कैसे निकालते हैं, एन कैसे निकालते हैं, उसी पे पूरा फार्मूला है। इन एन ए पी गिवन ए इक्वल टू 5 डी इक्वल टू 3 ए एन इक्वल टू 50 फाइंड एन एंड एस एन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए के जगह पे कितना है 5 है, डी की वैल्यू कितनी है 3 है, और ए एन कितना है 50 है, तो खड़े हो जाओ। ए एन इक्वल टू कितना 50 दिया है, तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, तो ए एन का फार्मूला मैंने उसकी जगह पे रख दिया, ठीक है। अब बाकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ए की जगह पे देखो 5 रख रहे हैं, प्लस एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो डी की जगह पे 3 रख दिया, ठीक है। सबसे पहला काम हमें इस 5 को इधर लाना पड़ेगा, ध्यान देना इसको। कुछ लोग क्या करते हैं इस 3 को इधर डिवाइड में लेके आते हैं,
गलत हो जाएगा। सबसे पहले जो प्लस है ना उसको पहले ला के इधर माइनस करो, ठीक है। तो इधर देखो +5 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 50 - 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा n-1 × 3, माइनस किया तो कितना आ गया 45। 3 का इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो गया। बात समझ में आ गई? डिवाइड किया तो कितना आ गया 15। अब n इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 15 + 1 कितना हो जाएगा 16। तो n की वैल्यू आ गई, पहला आंसर आ गया। अब देखो हमसे पूछा क्या है, Sn पूछा हुआ है। तो Sn = एक फार्मूला मैंने पढ़ाया, n/2 a + an। अरे लास्ट टर्म भी वही है जो an होता है ना। तो लास्ट टर्म की जगह पे an भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वाला भी फार्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो n की जगह पे वैल्यू रख लेते हैं। n की वैल्यू अभी निकाला था 16/2, a की वैल्यू हो गई 5, an की वैल्यू हो गई 50। ऐड कर लेते हैं, तो चलो इसको कट कर देते हैं, 8 आ गया और ये हो गया 55, ठीक है। तो 8 पंजे 40 का 0, कैरी 4, 40 4 44, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू दिया है, a 13 दिया है, d निकालना है, s 13 निकालना है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखो a की वैल्यू कितनी है 7 है, a की वैल्यू 7 है। a 13 को पकड़ लो, a 13 कितना 35। जब an होता है तो फार्मूला क्या होता है a + n-1 × जब a 13 हो जाएगा a + 13 - 1 d होगा कि नहीं। मतलब n के जगह पे कहीं ना कहीं 13 को रिप्लेस किया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे भी n के जगह पे किसको रख दिया 13 को रख दिया। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं a + 13 - 1 × d, ठीक है। तो ये कितना हो गया a + 12d = 35। पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब उसके बाद और क्या पूछा है, अच्छा a की वैल्यू तो दे रखा है तो इक्वेशन मत बनाओ। हाँ, a की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं 7। तो 7 + 12d = कितना 35। तो 12d = कितना 35, माइनस में 7 हो जाएगा तो कितना रहेगा 28 आएगा ना। हाँ 28। तो d = कितना हो जाएगा 28/12, 12 से डिवाइड कर दो, ये 14/6 यानी 7/3। d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या निकालना है s 13। तो यहाँ पे देखो लास्ट टाइम तो हमें पता नहीं है ना, तो हम फार्मूला दूसरा वाला लगाएंगे। तो Sn = n/2 2a + n-1 × d, क्योंकि लास्ट टाइम पता होता तो उसी से लगा लेते। n के जगह पे देखो s 13 हमें निकालना है, 13 निकालना है कि नहीं। तो s 13 = 13/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 7 + n-1, n निकाले हो नहीं, n की जगह पे तो 13 रखना ही है। और d की वैल्यू निकाला था 7/3, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 13/2 इससे लगाते हैं 14, ये कितना हो जाएगा 12 × 7/3, 3 से देखो ये कट गया 4 टाइम्स में, तो आ गया 13/2, 14 + 28। अब ऐड कर दो 42, 2 से काट दिया 21, 21 दिया 63, 3 कैरी आया। अच्छा लास्ट टाइम दिया है s दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a की वैल्यू पूछा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब आवाज नहीं, अब देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, इसमें कितने टर्म्स है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n का वैल्यू पूछा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म n, इसका वैल्यू पूछा हुआ है। AP दिया गया है, तो देखो जो पहले लिखा है वो a होता है, a की वैल्यू 9 है। अब d हमको निकालना पड़ेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, हमको d मिल जाएगा। तो 17 - 9 किए तो कितना मिल गया 8 मिल गया, d निकल गया, ठीक है। मस्ट बी टेकन द सम का मतलब SN कितना दिया है 636। अब सारी वैल्यूज तुमने क्वेश्चन को पढ़ा, सारी वैल्यूज को लिख दिया कि ये गिवन है और हमें n निकालना है, समझ गए कि नहीं। तो अब देखो SN का फार्मूला लगा दो। यहाँ पे SN का फार्मूला क्या d के फॉर्म में लगाएंगे n/2 2a + n-1 × d, ये हो गया 636, ठीक है। n के जगह पे निकालना है तो n/2 रखेंगे, 2a, a के जगह पे कितना रखना है 9, n-1 और d की वैल्यू कितनी है 8, और ये हो गया 636। अब 2 का इधर देखो डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा n मल्टीप्लाई कर दिया 18। अब देखो 8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो
8n माइनस 8 1 जा 8, ठीक है। इधर क्या हो गया 6 3 6 मल्टीप्लाई में 2 चला गया ना, ये कितना आ गया n, 18 में से 8 गया 10, 10 प्लस 8n इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, 600 का डबल 1200, 36 का डबल 72, 1272, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो ये आ जाएगा कितना 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू 1272। 1272 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ना, तो देखो आ जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं सभी टर्म को कि सारे के सारे टर्म 2 से डिवाइड हो जाएंगे, देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 जा 6 आ गया। अब इसका ऐसा फैक्टर करना है कि 5 है। अब यहाँ से थोड़ा सा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा, उसके बाद 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा, 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 3 जा 1 8 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा, फिर 3 से 3 5 जा 3 3 जा, 53 किसी से कटेगा नहीं, है ना। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 आ तो गया 48, 53 माइनस 48 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन होगा तो क्या मिलेगा 4n प्लस 53। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या क्या बचना चाहिए, 4n बचना चाहिए, तो इसमें से 12 कॉमन होगा तो माइनस 12 कॉमन करेंगे तो ये 4n बचेगा, इधर आंख बंद करके लिख दो 53, ठीक है। हाँ तो ये कितना रहेगा, इसको दो ब्रैकेट में लिखेंगे ना, n माइनस 12 4n प्लस 53, तो n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना 12, समझ गए कि नहीं। n माइनस 12 और 4n प्लस 53 लिखेंगे दो ब्रैकेट में, फिर n माइनस 12 को 0 करेंगे तो n इक्वल टू कितना रहेगा 12 हमारा आंसर। बहुत डरपोक बन दो। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, फर्स्ट टर्म का मतलब A 5 दिया, लास्ट टर्म का मतलब L 45, सम का मतलब SN, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म मतलब n निकालना है, कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करें, L का फॉर्मूला लगा दे और SN का फॉर्मूला लगा दे, दो इक्वेशन बन जाएगी। तो L का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, A की वैल्यू रख लेते हैं 5, 5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू अच्छा नहीं पता है, D की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है 45, ठीक है। अब 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 45 माइनस 5, यानी n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया 40, पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरे वाले को लेके चलते हैं, n बाई 2, n बाई 2 a प्लस l लगा दें क्योंकि l हमें पता है ना, तो देखो 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n a की जगह पे रख लेंगे 5, l 45 और ये हो गया 400 इंटू 2 हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो अब देखो n इंटू इसको ऐड किया तो कितना हो गया 50, ये हो गया 800, है ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, उधर डिवाइड में जाएगा कट ही जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया 80/5, n इक्वल टू कितना आ गया 16, n की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 1 में n की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 16 माइनस 1 d इक्वल टू कितना 40, 16 में से 1 गया 15, d इक्वल टू कितना आ गया 40, तो d इक्वल टू कितना हो गया अपॉन 15, 5 से कट जाएगा, 5 8 जा 5 3 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, ठीक है। n की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू, यही तो पूछा था, समझ में आया कि नहीं। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म मतलब S22 पूछा गया है ना, S22 पूछा गया है, d की वैल्यू दिया है और 22 टर्म मतलब A22 दिया गया है ना, A22 दिया गया, तो A22 का फॉर्मूला लगा दे, A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी 149
डी की वैल्यू दे रखा है 7, ए प्लस 21, डी के जगह पे रख दिया 7, 149, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया 147, समझ में आया कि नहीं? तो ए इक्वल टू कितना आ गया 2, 147 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू पता है, हमें S22 निकालना है, ठीक है? तो S22 इक्वल टू, हाँ 22/2, एन की जगह पे 22 आया है, फिर 2a या तो सीधे a प्लस A22, बोलो a प्लस एन नहीं होता है तो A22, समझ में आ रहा है ना? तो a हो गया 11, a की वैल्यू कितनी है 2 मैंने निकाला है, A22 गिवन है 149, 11 151 हुआ ना। अब 11 का मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था, 1 को पहले लिखते हैं, फिर 2 को ऐड करके लिखते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, फिर सिंगल लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, 51 टर्म का मतलब S51 और सम का मतलब S ना, मतलब ये पूछा गया है, ठीक है? पूछ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म का मतलब A2, ठीक है? और थर्ड टर्म का मतलब A3, ठीक है? तो देखो अब यहां से में फायदा क्या होगा, डी हम लोग निकाल सकते हैं, थर्ड में से सेकंड को माइनस करोगे डी नहीं निकलेगा, तो डी इक्वल टू कितना A3 माइनस A2 यानी 18 माइनस 14, कितना आ गया 4, तो डी की वैल्यू देखो आ गई। अब A3 की अगर बात करें या A2 की बात करें तो A2 इक्वल टू कितना है 14 है, तो A2 का मतलब A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, बोलो, क्योंकि an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A2 क्या होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो आ गया कितना a प्लस डी इक्वल टू 14, ऐसे ही मैंने बताया a प्लस डी a प्लस 2d, याद आया? तो दूसरा टर्म यही तो है, तो यही तो मैं भी लिख रहा हूँ, a की जगह पे अच्छा नहीं पता है, d की वैल्यू रख दिया 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10, 14 में से 4 माइनस होगा 10 हो जाएगा, a की वैल्यू 10 हो गई और d की वैल्यू आ गई 4, तो S51 हमसे पूछा गया है, तो S51 कैसे निकलेगा 51/2, ठीक है? 2a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 51 माइनस 1, n माइनस 1 होता है ना, और d की वैल्यू कितनी है 4, पुट कर दिया यहाँ पे, तो आ गया 51/2, ये हो गया 20 प्लस 50 इंटू 4, 50 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 200, 200 में 20 जोड़ा, 220 को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, इतनी भी जल्दी नहीं है, 110, ठीक है? पहले एक जीरो बना लो, फिर 11 का मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था, 1 उतारो, फिर 516 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। सिंपल है ना? सो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP बनाता है, वेयर AN इज डिफाइंड बाई, AN की वैल्यू दिया गया है, तो मैं पहला वाला मान लो क्वेश्चन कर रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मतलब S15 पूछा गया है कि ये भी बताना है आपको, आवाज नहीं। अब देखो AN की वैल्यू दे रखा है 3 प्लस 4n, ठीक है? तो n की जगह पे पहले 1 पुट करो, तो क्या मिलेगा A1, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 कितना मिला 3 प्लस 4 यानी 7, समझ गए? n की जगह पे 2 पुट किया तो क्या मिला A2, तो 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 कितना हुआ 11, ठीक है? तो देखो जो A1 होता है ना यही फर्स्ट टर्म होता है, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 7, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, तो सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, ठीक है? तो 4 आ गया। अब हमें निकालना क्या है S15 निकालना है, तो S15 निकालने के लिए Sn का फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पे रखना है 15, तो 15/2 2a की जगह पे मैंने निकाल दिया 7 प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 15/2 ऐसे ही रहेगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 14 14 4 जा 56, 56 में इसको ऐड किया 70 ना, अब 70 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 जा 75 का 5 कैरी आया 7,
45, 50, 52, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है।